हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? होप सो गाइस कि आप सब जो है वो बहुत बहुत अच्छे होंगे गाइस। सबसे पहले तो सॉरी कि मैं कल जो है वो अपडेट नहीं कर पाई। एक्चुअली मेरा ना तबीयत थोड़ा सा ख़राब हो चुका था, जिसकी वजह से मैंने रिकॉर्ड नहीं किया था। बट थैंक्स कि आपने मेरा एक दिन जो है वो वेट किया। और चलिए फिर हम आज का पार्ट जो है वो स्टार्ट करते हैं। पार्ट स्टार्ट करने से पहले वही बात कि प्लीज़ मेरी वीडियो को जो है वो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जो भी नए मेरे चैनल पे आ रहे हैं प्लीज़ मेरे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कीजिएगा। और गाइस पीछे से आवाज़ आ सकती है बिकॉज हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा है, जिसकी वजह से लाइटनिंग एंड थंडर जो है ना भर भर के हो रहे हैं। तो अगर आवाज़ आती है तो उस चीज़ को जो है वो इग्नोर कीजिएगा। तो लास्ट पार्ट में हम देखे थे कि जो हमारे सिजन होते हैं उन्होंने अपना न्यू रूप जो है वो ले लिया था। यहाँ जो हमारा वांग जी है उसका भी एक न्यू रूप जो है, मतलब एक न्यू लुक जो है ना वो सामने आया था। और वहीं हमारे विंग ने जो है ये सभी को बता दिया था कि जो उस ऑर्फन के ऑनर हैं उनकी जो है वो डेथ हो गई है। और अब इस ऑर्फन का जो मालिक होने वाला है वो विभूषण होगा। मतलब वो विभूषण अब उस ऑर्फन को जो है ना वो आगे जो है वो चलाएगा। जिसके बाद यहाँ से जो हमारे जेबुजिन होते हैं वो विंग और वांग जी को अगेंस्ट से, मतलब उन दोनों का हैंड ग्रैब करते हैं। और वहीं हमारे विंग के अपार्टमेंट में जो है वो तीनों जो है वो पहुंच जाते हैं। जिसके बाद वो तीनों जो है वो वहीं एक जगह जो थे वो बैठे हुए थे। जिसके बाद जो भी उनके साथ हुआ है हमारा वांग जी जो है ना वो एक एक करके हर चीज़ जो है वो उसको बताता है कि कैसे कैसे करके जो है वो विभूषण से जो है वो मिला था। और इसके बाद जो हमारा विभूषण है वो उसे बताता है कि कैसे करके हॉस्पिटल के एक घोस्ट ने जो है ना वो उसका हेल्प किया था। वो एक ओमेगा घोस्ट है। जैसे ही हमारे जेबुजन जो है वो ऐसा सुनते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं, बिकॉज कोई भी किसी भी चीज़ के बारे में इतने इजीली जो है वो नहीं जान सकता है। तो कैसे वो घोस्ट जो है वो इतने इजीली जो है वो गुस्सू के बारे में जो है वो पता लगा सकता है। तभी वो हमारे विंग से कहता है कि मुझे उससे मिलना है। तभी हमारा विंग उससे कहता है कि आपको जीवन से मिलके क्या करना है। तभी जो हमारे जेबुचन थे वो उससे कहते हैं कि जीवन ये कैसा नाम है। तभी ये जो हमारा विभूषण है वो उसे बताता है कि अंकल एक्चुअली उस घोस्ट को अपना ना ही नाम याद है, ना ही पता याद है, कुछ भी नहीं याद है। वो बस वहाँ रहता है, इसलिए घोस्ट का जी। और एक ही घोस्ट है जो वहाँ पे मतलब है जिसके ऊपर मैं विश्वास कर सकता हूँ। तो मैंने उसको वन नाम दे दिया है, तो इसलिए उसका नाम जो है वो G1 है। ये सुनने के बाद जो हमारे जेबुजोन थे उनके फेस पे एक स्माइल आ जाता है और वो सही में उससे कहता है कि विभूषण तुम कभी नहीं सुधरोगे। जिसके बाद हमारे जेबुजोन उससे कहते हैं कि हाँ मुझे उससे मिलना है। तभी जो हमारे विभूषण है वो उससे कहते हैं कि ठीक है मैं आपको उनसे कल मिलाता हूँ। इसके बाद जो हमारा वांग जी है ना वो सबसे पहले तो मतलब सही में अपने ड्रेसिंग सेंस को लेके ना बहुत उसे अजीब सा लग रहा था। फीलिंग अजीब, सब कुछ अजीब कि मैं ऐसे कपड़ों में कैसे रह सकता हूँ। तभी उसके गगा जो है उसे समझाते हैं कि वांग जी वो रूप तुम्हारा पुराना वाला रूप था, ये तुम्हारा न्यू लुक है। मतलब कि तुम्हारी जो स्पिरिट है ना उसने एक न्यू बॉडी जो है वो चेंज कर ली। और शायद इस सदी में भी कहीं ना कहीं तुम्हारा ये वाला रूप जो है वो अभी स्टिल कोमा में है। तो हमें तुम्हारे उस रूप को जो है ना वो ढूंढना है। तुम्हारा इस रूप वाला बॉडी जो है वो कहाँ हो सकता है और तुम कुछ याद करने का जो है वो कोशिश करना। और जैसे ही तुम्हें कुछ याद आता है तुम प्लीज़ हमें जो है वो सब बता देना। तभी जो हमारा वांग जी है उससे कहता है कि ठीक है गगा, मैं आपको हर चीज़ जो है वो बता दूंगा। जिसके बाद जो हमारा विभूषण है वो अपने अंकल को जो है वो एक रूम जो है वो दिखा देता है कि अंकल आप वहाँ जाके जो है वो स्टे जो है वो कर सकते हैं। तभी जो हमारे जेबुजन है वो से कहते हैं कि नहीं इतना ईजिली मैं स्टे नहीं कर सकता। अब मैंने न्यू रूप लिया है तो मुझे एक न्यू डेजिग्नेशन के साथ एक न्यू जॉब के साथ जो है ना वो इस वर्ल्ड में जो है ना वो कदम रखना होगा। तो मैं तुम दोनों से जो है वो कल मिलता हूँ। इतना बोलने के बाद वो वहाँ से जो है वो गायब हो जाता है। ये जैसे ही हमारा जो विंग था वो ये देखता है उसके फेस पे जो है वो एक स्माइल आ जाता है और वो कहता है कि अंकल कभी भी नहीं बदलेंगे। तभी जो हमारा वांग जी है वो उससे कहता है कि तुम मेरे गगा को क्या अंकल अंकल लगा के रखे हो, वो मेरे गगा हैं और तुम भी उसे गगा ही कहोगे। तभी जो हमारा विंग है वो उससे कहता है कि देखो मैं उनके साथ बचपन से रहा हूँ और बचपन से लेके आज तक मैंने उन्हें अंकल ही कहा है। तो ऑब्वियसली बात है कि मैं आज भी अब भी उन्हें अंकल ही कहूँगा। बेशक उनका एक न्यू रूप जो है वो आ चुका है, लेकिन मुझे इससे कोई भी दिक्कत नहीं है। वो मेरे अंकल हैं और वो मेरे अंकल ही रहेंगे। लगा पता?
तभी जो हमारा विंग है इतना बोलने के बाद जो है वहां से जो है वो चला जाता है। यहाँ जो हमारा वंग जी है वो चिढ़ते हुए उसे कहता है कि अगर तुम मेरे अल्फा नहीं होते तो सही में मैंने तुम्हें अब तक उड़ा दिया होता। और विंग उसे कहता है कि मुझे सब सुनाई दे रहा है। तभी जो हमारा वंग जी है वो चिढ़ते हुए उसे कहता है कि यही तो सबसे बुरी बात है कि तुम्हें जो है वो सब सुनाई देता है, अदरवाइज हूँ तो मैं घोष छीना। यहाँ अब हमें जो है वो नेक्स्ट डे का सीन जो है वो दिखाया जाता है, जहाँ पे हमारा जो विभूषण था वो मॉर्निंग में जो है वो अपने हॉस्पिटल जाने के लिए जो है वो रेडी हो जाता है। यहाँ हमारा वंग जी जो है अब वो तो न्यू लुक में आ चुका था, वो भी उसके साथ या मैं ये कहूँ कि उससे पहले जाके जो है वो गाड़ी में बैठ जाता है और वो उसका वेट कर रहा था। जैसे ही हमारा विंग वहाँ पहुँचता है वो उसे कहता है कि तुम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो। तभी वो कहता है कि ऑफ कोर्स ना, मैं जीवन को अपना न्यू लुक जो है वो दिखाने वाला हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट जो है वो हो रही है। जैसे ही हमारा विंग जो है वो ये सुनता है सही में जेलस होता है कि उसका ओमेगा एक घोस्ट को जो है वो इतना ज़्यादा एनकरेज जो है वो मिलने के लिए हो रहा है। उसे थोड़ा सा जेलस होता है, लेकिन स्टिल वो ये सोच के जो है वो मतलब अपना मन जो है वो मना लेता है कि चलो इट्स ओके है तो वो एक ओमेगा ही। जिसके बाद वो दोनों जो है वहीं हॉस्पिटल जो है वो पहुंच जाते हैं। जैसे ही हमारा जो ये क्या है, जैसे वो हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं ना, तो यहाँ जो हमारा वंग जी है वो जल्दी से भागता हो जो वो हॉस्पिटल में एंट्री ले लेता है और वो जो है वो जो से जो है जीवन को जो है वो आवाज़ लगा रहा था, बिकॉज उसकी आवाज़ जो है वो हमारे वंग जी मतलब हमारे वंग जी की आवाज़ जो है वो विंक और जीवन के अलावा किसी को भी नहीं सुनाई देनी थी। तभी सडनली ही उसके सामने उसके ब्रदर आ जाते हैं और जैसे ही वो अपने ब्रदर को वहाँ देखता है वो सही में बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। उसके ब्रदर जो थे वहाँ पे डॉक्टर का एप्रन डाल के जो थे वो खड़े हुए थे और वो अपने ब्रदर के सामने जाके खड़े हो जाता है। उससे कहता है कि ग ये क्या है, क्या आप भी डॉक्टर बन चुके हो, बट कैसे? तभी जो हमारे जेबुजुन होते हैं ना वो हमारे वंगजी की तरफ देख के जो है वो आंख मारते हैं और वहाँ से जो है वो चले जाते हैं, बिकॉज वहाँ पे बहुत ज़्यादा डॉक्टर्स जो थे वो खड़े हुए थे। और वहीं दूसरी साइड यहाँ जो हमारा निये था वो हमारे विभूषण को जो है ना वो कॉल करके बताता है कि एक न्यू डॉक्टर मतलब सीनियर डॉक्टर जो है उन्होंने यहाँ पे जो है वो ज्वाइन किया हुआ है। उनका नाम जो है वो डॉक्टर सीचैन है और वो तुमसे जो है वो मिलना चाहते हैं, तो तुम जल्दी करके जो है वो मतलब हॉस्पिटल में जो है वो पहुँचो। तभी हमारा वंग उसे बताता है कि हाँ मैं बाहर ही हूँ, मैं आ रहा हूँ। तभी उसे कहता है कि जल्दी से अंदर आओ, डॉक्टर अभी यहीं है। तभी जो हमारा विंग है वो जल्दी जल्दी से वहाँ से जो है वो जाने लगता है। थोड़ी ही देर में वो अपने कैबिन में जो है वो पहुँच चुका था। वहीं दूसरी साइड जो हमारा भांग जी है वो भी जीवन के साथ जो है वो मिल चुका था। यहाँ जो हमारा जीवन है वो उसके उस न्यू लुक को देख के काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है, लेकिन वो उससे कहता है कि तुम बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहे हो इस न्यू लुक में और ये क्लोथ्स तुम पे बहुत ज़्यादा सूट कर रहे हैं और मुझे लगता है कि अब तुम्हारी बॉडी को ढूंढना और भी ज़्यादा ईजी हो जाएगा। तभी जो हमारा विंग होता है ना वो उसकी तरफ देखता है, उससे कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि मेरी बॉडी मिल पाएगी? तभी जो हमारा जीवन है ना वो एक सैड सा चेहरा जो है वो बना लेता है और उससे कहता है कि मुझे नहीं पता, उसी उम्मीद में मैं अब तक यहाँ हूँ। तभी जो हमारा वांगजी होता है वो उससे कहता है कि तुम्हारा कहने का क्या मतलब है? तभी जो हमारा जीवन है वो उससे कहता है कि अरे नहीं नहीं कुछ नहीं, तुम बताओ और कैसे हो और सब कैसे हैं? तभी जो हमारा वंगजी है वो हमारे जीवन से जो है बहुत सारी बातें करता है। इतने में ही उन्हें मतलब वहाँ पे बातें करते करते दोनों स्पिरिट और घोस्ट को वहाँ बातें करते जो है वो काफ़ी ज़्यादा समय हो गया था। यहाँ दूसरी साइड हमें दिखाया जाता है कि जो हमारा विंग था ना अब वो अपने कैबिन में जो है वो पहुंच चुका था। कैबिन में पहुंचने के बाद उसने जल्दी से अपना ड्रेसअप जो है वो कर लिया था और जिसके बाद उसे और निये को भी अब डॉक्टर सिचान से मिलने जो है वो जाना था। थोड़ी ही देर में जैसे ही वो डॉक्टर सिचान के कैबिन में जो है वो पहुँचते हैं तो वो वहाँ देख के उन्हें लगता है कि हाँ रे ये तो उनके मतलब उनके सीनियर्स हैं। जो एक पोस्ट हमारे विभूषण के सीनियर का खाली था अब वो पोस्ट जो है वो फिल हो चुका है। जिसके बाद जो हमारा विभूषण है ना वो डोर को जो है वो नॉक करता है। वहीं हॉस्पिटल के ऑनर और हेड डॉक्टर जो थे वो वहीं खड़े हुए थे और यहाँ जो हमारे डॉक्टर सिचैन थे वो वहीं विंडो से बाहर देख रहे थे और उनसे बातें कर रहे थे और उनसे हर चीज़ को मतलब कैसे करना है कैसे नहीं करना है उन्हें कैसे मैनेज करना है वो चीज़ जो थे वो बता रहे थे। और यहाँ पे वो सभी डॉक्टर जो थे उनकी हर बात सुन रहे थे और ओके ओके जो थे वो किए जा रहे थे। जैसे ही हमारा विभूषण जो है वो नॉक करता है वो उन्हें जो है वो अंदर आने के लिए कहते हैं। यहाँ मतलब हमारे डॉक्टर सिचैन या मैं ये कहूँ कि सिचैन को जो थे वो जान चुके थे कि यहाँ कौन आया है, लेकिन वो स्टिल नीचे की तरफ ही जो है वो देखते हैं। जिसके बाद हमारा विभूषण जो है वो अंदर आके सभी को जो है वो करता है। उसके वहाँ अंदर जाते ही जीवन और हमारे वांगजी का भी वहाँ एंट्री हो जाता है और इस चीज़ का भी हमारे सिचैन को जो है वो एहसास हो चुका था
कि यहाँ जो वांगजी है वो पहुँच चुका है, लेकिन वांगजी के साथ में ही उसे एक अलग फ़ैमिलियर से पर्सन का जो है ना वो एहसास होता है। और इस एहसास के बाद वो हिल चुका था कि कैसे ये एहसास इतने सालों के बाद उसे कैसे हो सकता है। लेकिन स्टिल वो इस चीज़ को जो है वो इग्नोर करता है और वो ऐसे ही खड़ा रहता है। जिसके बाद यहाँ जो हमारा विंग था वो सभी को बो करता है और इसके बाद वो उन्हें भी बो करता है। और जिसके बाद जो मतलब वहाँ के हेड डॉक्टर थे, सबसे मेन डॉक्टर जो थे, वो उनको कहते हैं कि डॉक्टर सिचुएन ये यहाँ के हेड डॉक्टर विभूषण हैं और ये इनके असिस्टेंट डॉक्टर निया हैं। और डॉक्टर विभूषण ये आज से तुम्हारे डिपार्टमेंट के जो है वो हेड होने वाले हैं। मतलब सभी इसका जितना भी सर्जरी तुम्हारे पास होगा वो अब इनके अंडर जो है वो होगा, इनके सुपरविज़न में होगा। और अब तुम इनके साथ जो है वो डिस्कस करके हर चीज़ जो है वो कर सकते हो। तो यहाँ जो हमारा विभूषण है वो उससे कहता है कि ओके सर, मुझे इस चीज़ की बहुत कमी जो है वो आज तक फील होती थी। थैंक्स टू यू सर कि आप यहाँ मतलब आप यहाँ आए। तभी जो हमारे सिचुएन होते हैं ना वो पीछे मुड़ जाते हैं, उससे कहते हैं कि इट्स ओके, मुझे लगा कि शायद यहाँ मेरी ज़रूरत है और मुझे यहाँ आना चाहिए। और इतने में ही जो हमारा विभूषण था उसने तो वहाँ वो किया हुआ था और तभी उसे पीछे से आवाज़ सुनाई देती है, गगा तुम यहाँ, क्या सच में? यहाँ जैसे ही हमारे विंग के मुंह कानों में जो है वो वांगजी की गगा की आवाज़ पड़ती है ना, वो भी हैरानी से जो है अपना सिर ऊपर उठाता है और उसके मुंह से सडनली निकल जाता है कि अंकल आप यहाँ। और यहाँ जो सारे डॉक्टर्स थे ना वो पहले हमारे मतलब जेबूजन की तरफ देखते हैं, फिर हमारे विंग की तरफ देखते हैं कि ये सब कुछ क्या चल रहा है। तभी जो हमारे जेबूजन है मतलब जो हमारे डॉक्टर सीचन है वो से कहते हैं कि यस मेडियर आई एम हियर। और इसके बाद वो जो है वो अपनी बाहें जो है ना वो खोल देते हैं। यहाँ जो हमारा विभूषण था वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो गया था और वो जल्दी से जाके अपने अंकल को जो है या मैं ये कहूँ कि डॉक्टर से उनको जो है वो हग कर लेते हैं। यहाँ जैसे ही जीवन ने जो है वो सुजैन को देखा था वो वहीं बैक करके जो है वो खड़ा हो गया था। उससे बाहर नहीं जाया जा रहा था बिकॉज उसे समझ आ चुका था कि ये पर्सन जो है उसे देख सकता है। बिकॉज जीवन जो है ना वो काफ़ी पुराना घोस्ट है, उसे ईजिली जो है वो किसी के भी पावर का जो है ना वो एहसास हो जाता है। और वो उसे ये एहसास हो चुका था कि हाँ ये पर्सन जो है उसे देख सकता है, लेकिन पता नहीं क्यों उसे वो पर्सन जो है थोड़ा फैमिलियर लग रहा था। यहाँ जो हमारे डॉक्टर से जान होते हैं उसके बाद वो जो है वो है डॉक्टर और दूसरे डॉक्टर को जो है वो बताते हैं कि ये मेरा कज़न है या मैं ये कहूँ कि ये मेरा बेटा है। जैसे ही वो डॉक्टर जो है वो ये सुनते हैं वो उससे कहते हैं कि सही में सर आपने हमें सरप्राइज़ दे दिया। इसके बाद जो हमारा विभूषण है वो उससे कहते हैं कि अंकल आपने मुझे सरप्राइज़ दे दिया और आपने मुझे बताया क्यों नहीं कि आप यहाँ आने वाले हैं। तभी जो हमारे सिचैन हैं वो उससे कहते हैं कि ये तो तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ था, वैसे मेरी कल शाम को तुमसे बात हुई थी ना। तभी जो हमारा विंग कहता है वो कहता है कि हाँ हुई तो थी लेकिन आपने मुझे बताया नहीं था। तभी जो हमारे सिचैन होता है वो उससे कहते हैं कि ठीक है आज के बाद मैं तुम्हें हर चीज़ जो है वो बता के किया करूँगा। जिसके बाद वो दोनों जो है वहाँ स्माइल करने लगते हैं। इसके बाद जो है डॉक्टर थे और जो दूसरे वाले डॉक्टर थे वो वहाँ से जो है वो चले जाते हैं और उनसे कहते हैं कि आप जो है वो अपनी बातें जो हैं वो कर सकते हैं। जिसके बाद वो मतलब दोनों तीनों वहाँ जो थे वो अकेले थे। जिसके बाद जो हमारा विंग होता है वो निये को कहता है कि निये तुम मेरे लिए और अंकल के लिए जो है वो जल्दी से कॉफ़ी लेके आओ, मही मेरी फेवरेट वाली। तभी जो हमारा निये है उसे कहता है और मेरे लिए। तभी वो कहता है कि ऑफकोर्स तुम्हारे लिए भी हमारा निये कहता है कि तुम्हारे घोस्ट फ्रेंड्स के लिए। तभी वो से कहता है कि दो ले आना। तो दोनों यहीं भटक रहे हैं। तभी जो हमारा निये है उसकी तरफ स्माइल करता है, उससे कहता है कि ठीक है बिकॉज निये को जो था वो इस बात का पता था और अब वो जो है इस चीज़ पे जो है वो नॉर्मल रिएक्ट जो है वो करता था। तभी जो हमारे जीवन है वो जीवन को देख के कहते हैं कि जीवन क्या आप हमें अपना फीस नहीं दिखाएंगे। तभी जो हमारा वांगजी था वो तो डायरेक्ट जाके अपने गगा की चेयर पे जो है वो बैठ चुका था बिकॉज ऑब्वियसली बात है उसका भाई है वो बैठेगा क्यों नहीं। और तभी जो हमारा जीवन है वो धीरे 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 जो है उसकी तरफ जो है वो मुड़ता है। जैसे ही जो हमारे मतलब से जानते हैं वो टोटली जीवन का फेस जो है वो देखते हैं, वो उसे देख के हैरान हो जाते हैं और वो उससे कहते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो तुशी, तुम तुम कहाँ चले गए थे? मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा, तुम यहाँ थे क्या? मुझे माफ़ करना, मैंने उस समय तुम्हें खुद से दूर कर दिया था लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम इतने दिनों तक या इतने सालों तक ऐसे तड़पोगे। तभी जीवन की आंखों में जो है वो आंसू आ जाते हैं और वो उससे कहता है कि आप मुझे जानते हो। तभी
सडनली ही जीवन उसके करीब चला जाता है। यहाँ जो हमारे सिचैन थे वो जीवन के फेस पे जैसे ही अपना हैंड जो है वो प्लेस करते हैं, उसे जो है वो अपना हर पास्ट चीज़ जो है वो याद आ जाती है। तो गाइज यहाँ जो तुसी है वो भी उस ऑर्फन का जो है ना वो एक चाइल्ड था। यहाँ वो चाइल्ड जो था वो लाइक हमारे विंग के था, उसमें पावर नहीं थी, लेकिन उसे जो है वो हमारे जेवुजुन के बारे में जो है वो सब पता था कि हमारा जेवुजुन जो है वो एक इमोर्टल है। और हमारा तुसी जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा करीब हमारे जेवुजुन के था। इवन मैं ये कह सकती हूँ कि वो दोनों जो थे वो एक दूसरे को एक टाइम पे जो थे वो लाइक करना जो थे वो शुरू कर चुके थे। और यहाँ जो हमारे जेबुजुन है उन्होंने तुशी को जो है ना वो वांगची के बारे में जो है वो बताया था। लेकिन यहाँ जो हमारा तुशी है वो सडनली एक दिन हमारे जेबुजुन को जो है वो कॉल करके कहता है कि उसे बहुत सारी चीज़ें जो है वो पता लगी हैं और वो उन्हें जो है वो बताना चाहता है। लेकिन उसी दिन सडनली जो है हमारा तुशी जो है वहाँ से गायब हो चुका था। बहुत ढूंढा था हमारे जेबुजुन ने तुशी को, लेकिन तुशी उन्हें नहीं मिल पाया था। और आज वो तुशी को जो है वो इस हालत में जो है वो देख पा रहे हैं। और तुशी को भी जब ये चीज़ें जो हैं वो याद आती हैं तो उसे एक बहुत बड़ा झटका लगता है। और तभी तुशी सडनली उसकी आंखों से जो है वो आंसू गिर जाते हैं। लेकिन इसके बाद जो हमारा तुशी बोलना जो है वो स्टार्ट करता है। तो ये बात सुन के तो हमारे जेबुजुन, हमारा विंग और हमारा वांगजी तीनों ही बहुत ज़्यादा हैरान हो गए थे। बिकॉज हमारे तुशी ने जो है उन्हें ये बता दिया था कि वांगजी की बॉडी जो है वो पुराने आज के लोटस पेयर के एक तालाब के अंदर है। मैं उस वक्त वहाँ जो है वो घूमने गया था, लेकिन वो बॉडी जो है वो कोई भी क्लैन के 2 घोस्ट जो है ना उसकी प्रोटेक्शन जो है वो किए जा रहे हैं। बिकॉज आज तक उस बैरियर को जो है वो कोई नहीं तोड़ पाया है। और आज भी कहीं ना कहीं वी क्लैन के वो 2 घोस्ट जो हैं वो हमारे वांगजी को जो है ना वो अपने सरदार के लिए जो है वो ले जाना चाहते हैं। तो गाइस यहाँ से हमें एक छोटा सा फ्लैश पिक जो है वो दिखाया जाता है। गुस्सा है वो टोटली खत्म हो चुका है, वहाँ वो अल्फा नहीं मिला है। तो तभी वन क्लैन के हेड ने जो है अपने 2 वफादार सेनापति वगैरह होते हैं, मतलब उन्हें ये कहा था कि चाहे कुछ भी हो जाए उन्हें वांगजी को यहाँ ढूंढ के लाना है। और कस हमारा वांगजी जो है वो एक ओमेगा था, तो वो अपने अल्फा वाली उसका अल्फा रहता था, मतलब वो वहाँ जो है इजीली उस वैरियर की वजह से जो है वो पहुँच चुका था। लेकिन यहाँ सब चीज़ तो खत्म हो चुकी थी, उसके अल्फा की भी वहाँ डेथ हो चुकी थी। तो अब उसके लिए उस लाइफ में कोई भी नहीं बचा था। तो जिसकी वजह से जो हमारी जिंगशी होती है ना वो वही जो लोटस पाउंड था उसके अंदर जो है ना वो मतलब एक वाटर हम कहते हैं ना कि समाधि, तो वो ऐसे समाधि टाइप ले लेती है, मतलब वो उसके अंदर जो है वो समा जाती है। और ये चीज़ होते हुए एक वैन क्लैन का सिपाही जो है वो देख लेता है। लेकिन यहाँ जो हमारे लोटस पेयर वाले थे उन्होंने भी उनको जो है वो मार दिया था। लेकिन स्टिल उन्हें पता था कि उनके सरदार ने जो है उन्हें हुक्म दिया है, तो वो वहीं जो है वो पानी के अंदर जो है चले जाते हैं कि जब तक वो बैरियर जो है वो नहीं टूटेगा और वो उस बॉडी को जो है वो लेके वहाँ नहीं जाएंगे तब तक वो ये अपना स्पिरिट वाला फॉर्म जो है वो नहीं छोड़ेंगे। और वो आज तक उसी पानी के अंदर जो है उस जिंगशी के बाहर जो है वो हर तरह का उस बैरियर को तोड़ने का जो है वो प्रयास करते रहते हैं। जैसे ही हमारे जेबुजुन, हमारे विभूषण और हमारा वांग जो है वो ये सुनते हैं उन्हें काफ़ी ज़्यादा हर्ट होता है। तभी जो हमारे जेबुजुन होता है उससे कहते हैं कि ठीक है हम कल ही यहाँ से जो है वो लोटस पेयर के लिए जो है वो निकलेंगे। तभी जो हमारा तुशी होता है वो उससे कहता है और वहीं कहीं आपको मेरी बॉडी भी मिलेगी, बिकॉज मुझे आज तक वो भी नहीं मिल पाई है। तभी जो हमारे जेवुजुन होते हैं वो उसे कहते हैं कि तुशी तुम भी हमारे साथ चलोगे चाहे कुछ भी हो जाए। जिसके बाद जो हमारा तुशी है वो उस चीज़ के लिए जो है वो मान जाता है। सेकेंड डे मॉर्निंग में ही हमारे जेवुजुन और हमारे विंग वांगजी और तुशी वहाँ से जो है वो लोटस पेयर के लिए जो है वो निकल जाता है। लोटस पेयर पहुँचने के बाद वो देखते हैं कि लोटस पेयर जो है वो अब एक टूरिस्ट प्लेस जो है वो बन चुका है। वहीं वो तालाब जो है बहुत सही से जो है वो पूरा कमल के पत्तों से, मतलब कमल के पत्तों से या लोटस के फूलों से जो है वो भरा पड़ा है। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लोटस के फूल जो है वो वहाँ पे निकले पड़े हैं। कुछ पिंक है, कुछ ब्लू हैं, कुछ लिलीज हैं और अदर भी बहुत सारे टाइप के फ्लावर्स। तभी जो हमारा तुशी होता है ना वो उन्हें एक कॉर्नर जो है उस तालाब का जो है वो दिखाता है जहाँ पे फूल नहीं थे, वहाँ पे सिर्फ पत्ते ही थे। और वो पार्ट जो है ना वो बिल्कुल मिडल ऑफ दैट पॉन्ड में जो है वो था। तभी जो हमारे जेबुजुन होते हैं वो वहाँ के ऑनर से पूछते हैं कि पूरे तालाब में इतने अच्छे फूल हैं लेकिन उस पार्ट में क्यों नहीं है। तभी जो वहाँ के ऑनर हैं वो उनसे कहते हैं कि सर
मैंने सुना है कि वो पार्ट जो है वो हॉन्टेड है, इसलिए इस तरफ जाना जो है वो मना है। तभी जो हमारा विभूषण है वो उससे कहता है कि मैं वहाँ जाना चाहता हूँ। जैसे ही उस ऑनर की नज़र जो है वो हमारे विभूषण की तरफ पड़ती है, वो तो उसे मतलब देखता ही रह जाता है, बिकॉज कहीं ना कहीं उसे ये लग रहा था कि उसने उसे देखा है, और वो मतलब उसके फेस देख के जो है वो रिकॉग्नाइज कर लेता है ये तो वही है। क्या ये यहाँ आ चुका है? क्या अब वो हॉन्टेड चीज़ यहाँ से जाने वाली है? तभी वो उन्हें जो है वो जाने को जो है वो अलाउ कर देता है। और कुछ समय के बाद वैसे भी वहाँ में जो टूरिस्ट लोग थे उनका आना जो है वो अब ख़त्म होने वाला था। मतलब वहाँ एक टाइम लिमिट थी कि 2 बजे के बाद वहाँ कोई नहीं आएगा। तो इसलिए वहाँ पे जितने भी घूमने वाले लोग थे वो सिर्फ दिन में 2 बजे तक जो थे वो आ सकते थे, और 2 बजे उन सबको जो है वहाँ से वापस जाना होता था। तो 2 बजे के करीब वो सभी वहाँ से जो है वो चले जाते हैं। अब जितने भी वहाँ के वर्कर्स थे वो वहाँ पे सफाई करने लगते हैं, और वहीं हमारा विंग और हमारे जेबूजन जो है वो उस प्लेस पे जो है वो चले जाते हैं जहाँ पे तुलसी उन्हें जो है वो लेके जाता है, जहाँ पे तुलसी ने उन्हें बताया था कि यहीं से ही लास्ट टाइम उन्हें क्लियरली जोशी के बारे में जो है वो पता लगा था। जिसके बाद जो हमारे जेबुजुन है वो वहीं नीचे जो है वो बैठ जाते हैं, और वहाँ से कुछ समन जो है वो करते हैं। तभी उनके सामने जो है उनकी खुद की जो एक बांसुरी थी ना वो आ जाती है। उस चीज़ को जो है वो प्ले करना जो है वो स्टार्ट करते हैं, और कुछ ही समय में उस पूरे पानी के अंदर जो है ना वो एक रास्ता टाइप का जो है वो बन जाता है। लेकिन यहाँ देखते ही देखते पूरे आसमान में जो थे ना वो बादल जो थे वो छा चुके थे, और धीरे धीरे हमारे वांग जी, हमारे विंग, हमारे तुशी, हमारे जे वोजन, उन सबके क्लोथ्स जो है वो चेंज हो जाते हैं। वो एक एंशियंट टाइप की क्लोथ्स के अंदर जो थे वो आ चुके थे। इवन तुशी और जो वांग जी थे वो स्टिल स्पिरिट्स थे, लेकिन वो दोनों तो ह्यूमन बीइंग थे ना। मतलब बेशक हमारे जो जेवुजुन थे वो इमोर्टल थे, लेकिन थे तो वो आदमी ही। और यहाँ जो हमारा विंग था वो भी, लेकिन यहाँ उन्हें ऐसा लगता है, हमारे विंग को ये फील होता है कि जो उसका मतलब पुराने जन्म का जो पावर था ना वो उसके अंदर आ चुका है। और तभी वो देखता है कि उसके हाथ में जो है ना वो एक बांसुरी है। वो भी अपनी फ्लूट को जो है ना वो बजाना जो है वो शुरू करता है। जैसे उस फ्लूट को बजाता है तो धीरे धीरे जो हमारा जिंगशी है ना वो पानी से ऊपर उठना जो है वो स्टार्ट हो जाता है। और जैसे ही उन दो घोस्ट लोगों को जो है वो ये पता लगता है कि अब जिंगशी जो है वो ऊपर जा रहा है, तो उन्हें पता लग जाता है कि हाँ शायद कोई ना कोई तो ऐसा आ चुका है जो अब जिंगशी के बैरियर को जो है वो तोड़ने वाला है। अब वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं, और वो भी जिंगशी के साथ साथ में ही ऊपर आ जाते हैं। तभी तुलसी को वो दोनों लोग जो है वो दिखाई देते हैं। लेकिन जैसे ही उसमें से एक घोस्ट का नज़र जो है वो तुलसी के ऊपर पड़ता है, तो वो अपनी घोस्ट की वॉइस में कहता है कि तुम यहाँ फिर आ गए। हमने तुम्हें यहाँ से पहले भी वार्न करके भेजा था, लेकिन तुम माने नहीं। लेकिन इतने में ही जो हमारे चेबुजुन थे ना वो उस घोस्ट के ऊपर जो है वो वार कर देते हैं। काफ़ी समय तक घोस्ट और चेबुजुन और हमारे विंग के अंदर जो है वो फाइट होता है। एट लास्ट वो दोनों घोस्ट जो थे अब वहाँ से जा चुके थे। बचा था अब जिंगशी, वो वैरियर, हमारा वांगजी, हमारे तुशी। अब क्या होने वाला है? तभी जो हमारे जेवुजन होते हैं ना वो उस रास्ते के थ्रू जो है वो जिंगशी तक जाते हैं। पीछे से हमारा विंग भी जाता है। हमारा वांगजी वही पीछे जो है वो खड़ा हुआ था, बिकॉज अब हमारे वांगजी को जो है ना वो धीरे धीरे एक अनकंफर्टेबल सा फील होना जो है वो स्टार्ट हो चुका था। लाइक अब उसका स्पिरिट जो है वहाँ से गायब हो रहा है धीरे धीरे। जो हमारे जेवुजन हैं वो उस जिंगशी के ऊपर से जो उस बैरियर को जो है वो हटा देते हैं। जैसे ही वे बैरियर जो है वो हटाते हैं, जिंगशी का डोर जो है ना वो खुद ब खुद ही ओपन हो जाता है। जिंगशी अभी भी अंदर से वैसी ही थी जैसे जो हमारे जेवुजुन लास्ट टाइम उसको सेट करके गए थे। हमारे वांगजी का बॉडी अभी भी वैसे ही उसी कंडीशन में जो है वहाँ पड़ा हुआ था, लेकिन वांगजी की बॉडी के पास उन्हें तुशी का बॉडी जो है वो दिखाई देता है। वो कैसे वहाँ पहुँच चुका था किसी को भी नहीं पता था, लेकिन जैसे ही डोर ओपन था वहीं से तुशी और जो हमारे वांगजी थे उन दोनों का स्पिरिट जो है वो गायब हो चुका था। जैसे ही हमारा विंग जो है वो पीछे दिखता है, वो कहते हैं कि गगा वो दोनों वहाँ नहीं है। तभी जो हमारे जेबू जो है वो उससे कहते हैं कि हमें बहुत जल्दी इन दोनों को जो है वो हॉस्पिटल ले जाना होगा। जैसे ही हमारा जो विभूषण है वो हमारे वांगजी को उठाता है, तो वो फील करता है कि वांगजी का मतलब अभी भी नब्स जो है वो चल रहा है, और वहीं दूसरी साइड तुशी का भी चल रहा था। जैसे ही वो उन दोनों को उठा के जिन चीज़ से बाहर आते हैं हर चीज़ जो है वो नॉर्मल हो जाती है। तुशी और वांगजी के क्लोथ्स, विंग और शिवजुन के क्लोथ्स वो अब नॉर्मल क्लोथ्स में जो थे वो आ चुके थे। जल्दी से वो उन दोनों को जो है वहीं गाड़ी में डालते हैं, और वहाँ से जो है वो हॉस्पिटल के लिए जो है वो ले जाते हैं। हॉस्पिटल में ले जाने के बाद अप्रॉक्सीमेटली फॉर अ वीक उन्हें जो है वो एडमिट करवाया जाता है।
जैसे ही उन दोनों को होश आता है तो उन दोनों को इतना ज़्यादा तो कुछ उनकी लाइफ के बारे में मतलब याद नहीं रहा था कि उनके साथ क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, लेकिन हाँ उन दोनों को ये फील होता था कि वो दोनों जो है ना वो एक दूसरे के काफ़ी ज़्यादा बेस्ट फ्रेंड हैं। और यहाँ जो हमारा वांगजी था वो अपने ब्रदर जेबुजुन को जो है वो जानता था। धीरे धीरे करके जो हमारे जेबुजुन है वो हमारे वांगजी की मेमोरी जो है ना वो वापस ले आते हैं, और वहीं जो हमारा विंग है वो तुशी को उसकी मेमोरी जो है वो वापस लाने में जो है वो हेल्प करता है। और जब उन दोनों का मेमोरी जो है वो वापस आ जाता है तो वो दोनों काफ़ी ज़्यादा हैप्पी हो जाते हैं, जिसके बाद हमारे जेबुजुन के कहने पे हमारे वांगजी और हमारे विंग का जो है वो मैरिज जो है वो हो जाता है। वही जो हमारे शिवजन थे वो तुशी को जो है ना वो प्रपोज करते हैं, तुशी भी इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और वो भी उनके साथ मैरिज करने के लिए जो है वो हाँ कर देता है, जिसके बाद उन दोनों का भी जो है वो मैरिज जो है वो हो जाता है। और इसी तरह से इस बार मतलब इस स्टोरी का जो है वो हैप्पी एंडिंग जो है वो हो जाता है। तो होप गाइस कि आपको मेरी ये स्टोरी जो है वो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और कल से आपके साथ न्यू वांगशियान स्टोरी जो है वो शेयर करूँगी, तो होप कि आप उसका जो है वो वेट करेंगे। बाय बाय, टेक केयर।